नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चुनावी चकल्लस में। मैं हूं रीनू। नेता बखूबी जानते हैं स्वाद से कैसे सियासत को साधना है। जायके से वोटर को लुभाने में नेता कोई कसर नहीं छोड़ रहे। अंदाज भी ऐसा, स्वाद भी देसी। मक्के की रोटी, टमाटर की चटनी, देसी भात, दाल बाटी, समोसे, मंगोड़े, गोलगप्पे सब है यहां तैयार। नेताजी की चुनावी थाली देखिए, ये रिपोर्ट। और इलेक्शन में जायका एमपी का। इलेक्शन में जायका एमपी का, नेताजी का देसी अंदाज, ज़बां पर लागा देसी स्वाद। सियासत में खिचड़ी पकाना कोई नई बात नहीं, लेकिन वक्त तो इलेक्शन का है, तो नेता भी स्वाद के रास्ते सियासत के रास्ते नाप रहे हैं। चुनावी जंग में जायके की पहली तस्वीर जरा देखिए। राज घराने के लजीज पकवान नहीं, सिंधिया दाल बाटी का स्वाद चख रहे हैं। प्रियदर्शनी राजे सत्तू का स्वाद चख रही हैं। पिताजी के प्रचार में जुटे राजकुमार भी लोगों के हाथों से समोसा खाकर समोसे से सियासत को भी साध रहे हैं। मुझे बहुत मजा आता है। आपने खाया समोसा? बिल्कुल खाइए, सबसे स्वादिष्ट समोसा। उमरिया में महुआ बीन रही महिलाओं के बीच राहुल गांधी ने महुआ का स्वाद चख लिया। हालांकि इस पर सियासत हुई, लेकिन राहुल अपना मैसेज दे गए। जायके के जरिए जनता से जुड़ाव का मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का ये अंदाज लोगों को खूब भाने लगा है। थाली में देसी भाजी, कौन मारेगा बाजी। लाडली बहनों के बीच घुल मिल रहे शिवराज की थाली में देसी भाजी और सवाल, चुनाव में कौन मारेगा बाजी। मंगोड़े तलते नेताजी, क्या बनेगी बात। गोलगप्पे के चटकारे, वोटर किसे पुकारे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी भी खुद ही मास्टर शेफ बने हुए हैं और मंगोड़े तल रहे हैं। तो ये महंगा सब हो गया तो भैया महंगाई बढ़ी की घटी रहे। देसी अंदाज और देसी जायके के कंपटीशन में गोलगप्पे भला कैसे पीछे छूट जाते। तो ये कमी भी पूरी कर दी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने। नेताजी चुनाव प्रचार के दौरान गोलगप्पे के चटकारे लेते नजर आए, साथ जीतू पटवारी ने भी दिया। जंग भले ही चुनावी है, लेकिन तस्वीरें देखकर आप तो समझ ही गए होंगे, चुनाव पर जायके की जंग भारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। लोकसभा चुनाव प्रचार धीरे धीरे परवान चढ़ता नजर आने लगा है। दोनों दलों के प्रत्याशी मतदाताओं को लुभाने और अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के लिए अलग अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं। गुना अशोकनगर संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक ऐसा ही निराला अंदाज चंदेरी में देखने को मिला, जहां वे चुनाव प्रचार कैंपेन में सॉन्ग पर मंच पर थिरकते नजर आए। सिंधिया को थिरकता देख भाजपा कार्यकर्ताओं में भी जोश भर गया और वे भी सिंधिया के साथ जमकर थिरकते नजर आए। सियासत के पिच पर बीजेपी एक टारगेट लेकर उतरी है। वो टारगेट है 400 पार वाला। मतलब कि इस बार बीजेपी का इरादा कुछ और है। अब ऐसे में इस टारगेट को अचीव करने के लिए बीजेपी को वोट प्रतिशत भी बढ़ाना होगा। बीजेपी उस रणनीति पर काम कर रही है जिसके सहारे 10% वोट 2019 के मुकाबले ज्यादा आए, लेकिन कांग्रेस वाले तो बस एक ही राग लेकर बैठे हैं, वो है ईवीएम वाला। वो ये नहीं मानते हैं कि जो रिजल्ट आ रहे हैं वो जनता के द्वारा दिए गए हैं, बल्कि वो ये मानते हैं कि
ये सब ईवीएम का उलटफेर है। अब क्या बीजेपी कांग्रेस के इन आरोपों के बीच अपने टारगेट को अचीव करने में कामयाब हो पाएगी? क्या सियासत की गणित? देखिए रिपोर्ट। दो 2024 का रण तैयार है। इस रणभूमि में बीजेपी और कांग्रेस दोनों के योद्धा उतर चुके हैं। युद्ध है जनता का एक एक वोट पाने का। लक्ष्य निर्धारित है वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए। बीजेपी ने 10% वोट शेयर बढ़ाने का लक्ष्य रखा तो कांग्रेस अपनी बचे हुए वोट प्रतिशत के लिए संघर्ष कर रही है। बीजेपी वादों का पिटारा खोल रही है, अपने पिछले कामों की बदौलत जनता के बीच पहुंच रही है, तो कांग्रेस बीजेपी के वादों को खोखला बता रही है। वोट प्रतिशत कम आने की वजह ईवीएम को बता रही है। जगह पे है 35%, 40%, 45%, 42% वो सारा इतना आता है। तो ये कह रहा है कि लगातार घटता जा रहा है, ये तो बात सही नहीं है। लेकिन ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी झूठ फरेब की पार्टी, एक इवेंट की पार्टी, संस्कारों को भूलकर अपने लोगों को गुमराह करने वाली पार्टी का इसलिए बढ़ जाता है कि वो लोग झूठे सजबाग दिखाते हैं। 15 लाख लाएंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे, जनता गुमराह हो जाती है। इसी भारतीय जनता पार्टी को मिल जाता है। और दूसरा ईवीएम उनका एक बहुत बड़ा सहारा है। रोज उठते हैं तो मोदी जी अगरबत्ती लगाते हैं, ईवी मैया की जय, उसके कारण बढ़ जाता है। एक तरफ कांग्रेस आरोप लगा रही है तो बीजेपी उनके आरोपों पर साफ कर देना चाहती है कि जनता बीजेपी के काम पर मुहर लगाती है। दावा है कि इस बार बीजेपी अधिक मतों से जीतेगी और कांग्रेस बस हार के बहाने खोजती रह जाएगी। ईवीएम का रोना तो उसकी फितरत ही में है। जनता इनको नकार चुकी है, ये जान चुके हैं, इसलिए इन्होंने अभी से ईवीएम पर दोष मढ़ना शुरू कर दिया। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में इस समय जोरदार बहुमत के साथ न केवल 29 की 29 सीटें जीतेगी, बल्कि हम अधिकतम बूथ भी जीतने वाले हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश में बीजेपी का मत प्रतिशत चुनाव दर चुनाव बढ़ रहा है। एक तरफ बीजेपी पिछले 2 दशक से 41 से छलांग लगाकर 58% वोट शेयर पर पहुंच गई है, तो कांग्रेस का वोट शेयर घटकर 45 से 34 पर आ गया। साल 1991 में कांग्रेस के पास 45.34% वोट शेयर था, जो अब 34.50% पर आ गया है। अगर पिछले 4 लोकसभा चुनावों की बात करें तो बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़ा है, कांग्रेस का ग्राफ लुढ़क रहा है। साल 2004 के नतीजों पर नजर डालें तो बीजेपी को 48.13% वोट मिले, कांग्रेस को 34.06%। साल 2009 में हुए चुनाव में बीजेपी ने 43.45% वोट हासिल किए, कांग्रेस ने 40.14%। साल 2014 के नतीजों में बीजेपी ने 54.02%, कांग्रेस ने 34.89% वोट हासिल किए और साल 2019 के ऐतिहासिक नतीजों को भला कौन भूल सकता है। बीजेपी ने 58.02% और कांग्रेस 34.50% पर सिमट गई। ये आंकड़े कह रहे हैं कि एक तरफ जनता बीजेपी पर भरोसा जता रही है तो वहीं कांग्रेस से मोह भंग हो रहा है। हालांकि कांग्रेस नेता अपने वोट शेयर बढ़ाने में जुटे हुए हैं, लेकिन हकीकत सबके सामने है। शैलेंद्र भदौरिया, न्यूज़ 18 भोपाल। पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की और इस दौरान उन्होंने बताया कि सीताराम केसरी का घनघोर अपमान किसके इशारे पर हुआ और इस अपमान का 10 जनपद कनेक्शन क्या था। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने जो कुछ सच्चाई बताई उसे जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। सुनिए क्या कहा आचार्य प्रमोद कृष्णम ने। केसरी को हटाने का आदेश कहां से आया था? सोनिया गांधी जी के यहाँ से कि उठा के फेंक दो। विंसेंट जॉर्ज ने, अर्जुन सिंह जी, गुलाम नबी आजाद, राजेश पायलट, जितेंद्र प्रसाद, सबने बोला कि इसको जीती भाई जितेंद्र प्रसाद जी के पिताजी, बोला कि इनको उठा के फेंक दो। राजेश पायलट जी और आप सब कार्यकर्ताओं को यह आदेश दिया गया कि भाई अब इनको उठा के फेंक। उनके साथ बदतमीजी की गई कांग्रेस दफ्तर के अंदर। क्या बदतमीजी हुई थी? धोती खोली गई थी उनकी, बदतमीजी हुई, गालियां दी गई, उनकी धोती खोल दी गई थी और इस सबको बाकायदे वरिष्ठ नेताओं के द्वारा
शीर्ष नेतृत्व को बताया जा रहा था और वहां प्रसन्नता का माहौल था। टेक्नोलॉजी और साइंस के जमाने में देसी जुगाड़ भी किसी से पीछे नहीं है। जहां साइंस काम नहीं करती, वहां